हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है मेनली परमानेंट टिश्यू पे। आज हम परमानेंट टिश्यू की डील करेंगे और एक एक वर्ड को हम इंटरप्रिटेट करेंगे, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रही है एनसीईआरटी, दिस सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइडेड फर्दर। अगर हम किसी परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो उसकी सेल्स क्या होती हैं, जनरली डिवाइड नहीं करती हैं। एंड परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो इनकी सेल अगर हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर दिखती हैं, दोनों चीज़ों में स्ट्रक्चर हो या हमारा फंक्शन हो, दोनों चीज़ों में अगर ये हमें सिमिलर दिखें तो इन्हें हम सिंपल टिश्यू की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। अगर ये चीज़ें परमानेंट सेल हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अगर कोई परमानेंट टिश्यू है उसमें जो सेल्स हैं हमारे पास वो क्या कर रही हैं कि अलग अलग टाइप की हैं और फर्दर एक काम शो कर रही हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो एक ही काम को परफॉर्म करेंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहने वाले हैं। देखिए इसके बाद कह रहा है कि सिंपल टिश्यू, ए सिंपल टिश्यू इज़ मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अगर हम एक सिंपल टिश्यू की बात करते हैं तो वो केवल एक ही तरह की सेल से मिलकर बना होगा। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स, अगर हम अलग अलग प्लांट्स के टिश्यू की बात करते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारी सेल्स की टाइप हैं, पैरेन्काइमा से कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पैरेन्काइमा की सेल हैं वो किसी ऑर्गन का मेजर कंपोनेंट फॉर्म करती हैं, बनाने में हेल्प करती हैं। दिस सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, और जो हमारी पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो जनरली आइसोडायमेट्रिक, यानी कि ये एक साइज़ की हैं तो फर्दर ये एक ही साइज़ के लगभग अराउंड ये रहेंगी हमारे पास। देखिए यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल ये दिखाया है हमारे पास, ये सारी हमारे पैरेन्काइमा सेल हैं। और इसमें आइसोडायमेट्रिक का क्या मतलब है, इसका डायमीटर जो है एक ही तरीके का शो करेगा, ये एक डायमीटर में अरेंज होंगी। ये नहीं कि एक छोटी है तो एक कुछ ज़्यादा बड़ी है तो एक फिर थोड़ी छोटी है, और एक ओवल है तो एक लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ही टाइप की अरेंजमेंट शो करेंगी, यानी कि आइसोडायमेट्रिक होंगी। एंड दे आर मे बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, एंड पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। और इनका शेप कैसा हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, यानी कि लंबा चौड़ा हो सकता है। एंड दियर वॉल्स आर थिन, और इनकी वॉल्स की बात करते हैं तो ये थिन होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी वॉल्स जो थिन होंगी वो सेलुलोज से मिलके बनी होंगी। एंड दे में आइदर क्लोजली पैक्ड, ये क्लोजली पैक्ड हो सकती हैं और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी इनमें हो सकते हैं। द पैरेन्काइमा परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, और पैरेन्काइमा की सेल जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, स्टोरेज की बात हो गई, एंड सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें शो करती हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं हम कॉलेनकाइमा में, तो देखिए कॉलेनकाइमा के लिए क्या कह रहा है, कॉलेनकाइमा अक्कर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट। देखिए ये कह रहा है कि मोस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट में ये शो होती हैं कौन सी सेल, हमारी कॉलेनकाइमस की सेल। एंड एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे रहता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि हमारी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस क्या अगर ह्यूमन में देखते हैं तो स्किन इसकी क्या है, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर रहेगी तो उसमें हमारे क्या होंगे, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ अरेंजमेंट शो हो रही है, तो ये हमारे क्या क्या हो गया, फर्दर ये हमारे कॉलेनकाइमा के सेल हो गए। यहाँ पे कह रहा है ये मान लीजिए एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर क्या है, हमारी कॉलेनकाइमा है। ये कैसी हो सकती हैं, ये हमारे पास हो सकती हैं होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। अब होमोजीनस लेयर का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे टाइप की अगर प्रेजेंट हैं तो ये एक पूरा लेयर का फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ ऐसा ऐसे ऐसे। तो मतलब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एक लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई, तो मेनली ये एक लेयर का फॉर्मेशन करके लेयर में शो हो रही हैं, हमें एक लेयर में दिख रही हैं, ये कह रहा है। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं पैचेस की, तो पैचेस में कुछ यहाँ प्रेजेंट होंगी, कुछ यहाँ प्रेजेंट होंगी, कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगी। ये पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकती हैं और लेयर में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड, ये कुछ ऐसे सेल्स को कंसिस्ट करती हैं जो कि काफ़ी थिक होती है कॉर्नर्स पे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। और इसके कॉर्नर्स पे क्या होता है, सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, फाउंड आइदर होमोजीनियस लेयर एंड पैचेस। देखिए यहाँ कह रहा है कंसिस्ट ऑफ सेल मच थिकेंड एट द कॉर्नर,
कुछ सेल ऐसी होती हैं कि जो कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, किसकी वजह से? डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे इन सब चीज़ों का जो हेमी सेलुलोज सबस्टेंस है, पेक्टिन है और हमारा सेलुलोज है, इनकी डिपोजिशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए हमने मान लीजिए एक सेल बना लिया कॉलेनकाइमा का, और कॉलेनकाइमा का सेल जो यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या होगा? यहाँ पे डिपोजिशन शो होगी, और डिपोजिशन शो होने के बाद ये फर्दर हमें मोटे दिखाई देंगे। ये हमें मोटे, देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, ये देखिए जो रेड कलर का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट कर रहा है रेड रेड कलर का। तो ये जो कॉर्नर में रेड रेड कलर दिख रहा है, तो ये हमारी क्या है? सेलुलोज हो गया, या सेलुलोज या हेमी सेलुलोज या पेक्टिन, इन सब चीज़ों की डिपोजिशन हुई है, इसके कारण ये कॉर्नर पे काफ़ी थिक हो गए हैं। एंड बात करते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल में भी ओवल, इनकी भी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ये भी अलग अलग तरह की वेरिएशंस हो कर सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन कर सकते हैं अपने आप में। एंड दीज सेल असिमिलेट फूड, और ये सेल फूड का एसिमिलेशन कर सकते हैं जब इनके पास क्या हो? इनके पास जब क्लोरोप्लास्ट हो, यानी कि जब ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेंगे तभी ये फूड का असिमिलेशन करते हैं, यानी कि असिमिलेट यानी कि अपने पास रखते हैं। एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। देखिए हमने पैरेनकाइमा की सेल की बात की थी, तो वहाँ पे क्या था? हमारे पास वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? इंटरसेलुलर स्पेस ख़त्म रहेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्लोजली पैक्ड होती हैं, लेकिन इनके पास क्या होगा? स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस था, किसके पास? हमारे पैरेनकाइमेटस सेल के पास। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल की, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे नहीं है, और ये सेल्स भी डेड होंगी। एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, और ये हमारे पास किस चीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल, यानी कि जो स्ट्रेंथ देगा इसको, टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लीफ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा है कि ग्रोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स का जो ग्रोविंग पार्ट है, जैसे कि हमारा स्टेम हो गया या हमारा पेट्यूल हो गया, तो इन सब पार्ट में ये चीज़ें हमें दिखने वाली हैं। अभी बात करते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या कह रही है एनसीईआरटी? स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो लॉन्ग नैरो सेल्स कंसिस्ट करेगा। थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स, ये क्या होंगे? आपस में मोटे, ये थिक होंगे एंड लिग्निफाइड, यानी कि ये मोटे होंगे किसकी वजह से? यहाँ पे लिग्निन की हमारे पास डिपोजिशन होगी। जैसे कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक हमारा स्क्लेरिड्स है, एक फाइबर्स है। ये दोनों कौन सी सेल्स हैं हमारे पास? ये दोनों हमारे पास स्क्लेरेनकाइमेटस सेल हैं। तो आगे बात करते हैं वॉल्स हैविंग फ्यू और न्यूमरस पिट्स। वॉल्स के पास कुछ या कुछ ज़्यादा ही पिट्स हो सकती हैं, यानी कि थोड़ी भी हो सकती हैं, बहुत भी हो सकती हैं इसके पास पिट्स। एंड दे आर यूजुअली डेड, और ये हमारे पास डेड हो सकते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट। और इनके पास क्या होगा कि इनके पास प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा यूजुअली। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। अगर इसमें हम बात करते हैं किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, और इनकी फॉर्म्स में जो वेरिएशन है। एंड इस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास फाइबर्स हो सकते हैं या स्क्लेरिड्स हो सकते हैं। देखिए फाइबर्स जो लंबे लंबे, ये हमें दिखाया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर लंबा सा, तो ये हमारे फाइबर का स्ट्रक्चर है। ये जो सर्कल में दिखाया गया है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है? स्क्लेरिड्स का। और इसके बारे में डिटेल दिया है, और डिटेल भी हम देखेंगे इसकी। अब फाइबर्स की डिटेल देखते हैं। फाइबर आर थिक वॉल्ड। अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इसकी वॉल जो है, ये देखिए लिखा है थिक वॉल, इसकी जो साइड की वॉल है ये काफ़ी मोटी है, और यहाँ पे क्या है? ये पॉइंटेड, इसके जो एंड हैं वो पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड यानी कि नुकीले हैं। और ये क्या है? इलोंगेटेड यानी कि लंबी हो गई है। देखिए ये इलोंगेटेड शो कर रही है। एंड जनरली अकरिंग इन ग्रुप, और ये हमें किस में दिखती है? ग्रुप में दिखती है। इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के अलग अलग पार्ट में दिखती हैं। स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल। अगर हम स्क्लेरिड्स की बात करते हैं तो ये हमें कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल दिख रहे हैं। देखिए ये हमें गोले गोले दिख रहे हैं ना,
तो ये हमारा गोला सा स्ट्रक्चर किस चीज़ का हो गया, ये स्क्लेरिड्स का हो गया। और ये ओवल शेप के भी हो सकते हैं और सिलेंड्रिकल, ओवल सिलेंड्रिकल दोनों, ये स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल, ये इस टाइप के जो हमारे शेप हैं वो शो कर सकते हैं। हाईली थिकेंड एंड ये हाईली थिकेंड एंड डेड सेल्स हैं एंड विथ वेरी नैरो कैविटीज। और इसमें क्या होता है कि स्क्लेरिड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये वाइट कलर का जो इसका ल्यूमन है ये इसकी कैविटी है, कैविटी, और ये काफ़ी छोटी है। तो इसी की बात कर रहा है वेरी नैरो कैविटी, जिसको लिख भी रहा है कि ये ल्यूमन की बात कर रहा है, वेरी नैरो कैविटी ल्यूमन। एंड दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। और ये हमारे पास कहाँ पे मिलती है, फ्रूट की वॉल पे मिलती है। किसकी वॉल पे, कौन सी फ्रूट, जो कि नट्स का फ्रूट होता है। एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, और गुआवा जैसे फ्रूट्स के पल्प में मिलती हैं। एंड पीयर्स में, सपोटा में। एंड सीड्स कोट ऑफ लेग्यूम, अगर हम सीड कोट की बात करते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट हैं, तो उनके जब सीड के कोट की बात करते हैं तो वहाँ पे पाई जाती है। एंड लीव्स ऑफ टी, हमारी जो चाय की पत्ती आती है उसमें पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स के ऑर्गन्स को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है जाइलम और फ्लोएम के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास कैसे बना होता है, एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स से बना होता है। एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और ये हमारे पास कैसे वर्क करते हैं, ये एक साथ यूनिट में काम करते हैं, यानी कि इनकी एक यूनिट होगी प्रॉपर। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ को बनाया, तो एक ब्लड टेस्ट करने की मशीन है, तो उसमें कुछ आदमी भी काम कर रहे हैं, कुछ उसके बाद कुछ मशीनें भी काम कर रही हैं। प्रॉपर एक ब्लड टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरह के कंपोनेंट हमारे पास वर्क कर रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप की सेल्स जो होती हैं वो एक यूनिट में आएंगी और एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नेचर है। यहाँ पे बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट। अगर हम जाइलम या फ्लोएम की बात करते हैं तो ये हमारे मिल के बनाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स के केस में ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिल के बनाते हैं। अब जाइलम की बात करते हैं। देखिए जाइलम में क्या कह रहा है, जाइलम इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम हमारे क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू का फंक्शन है। जाइलम इज अ फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू, देखिए यहाँ पे लिख रहा है। एंड वाटर, यहाँ पे कंडक्ट जो हमारा जाइलम है ये क्या कंडक्ट करेगा, हमारा वाटर कंडक्ट करेगा और मिनरल्स कंडक्ट करेगा। और कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये देखिए फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, ये हमारे रूट से मिनरल जो है और हमारा वाटर जो है ये रूट से उठाएगा और ये स्टेम तक लेके जाएगा, स्टेम में फर्दर लीफ तक लेके जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ये हमारे पास क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को। एंड इट कंपोज्ड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, ये 4 तरह के एलिमेंट्स में होता है जाइलम, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर्स हो गए, हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। इतने टाइप्स के स्ट्रक्चर में अपने आप को डिवाइड करता है कौन सा, हमारा जाइलम। एंड जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वेसल्स नहीं होते हैं। और वेसल्स कहाँ पे नहीं होंगे जिम्नोस्पर्म में, इनके जाइलम में एब्सेंट होंगे हमारे पास वेसल्स जिम्नोस्पर्म के। देखिए लिख रहा है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन द ईयर जाइलम। और ट्रैकिड्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर देखिए ट्रैकिड्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड, ये लंबे भी होंगे, लंबे होने के बाद क्या होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ट्यूब की तरह हमें शो होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इलोंगेटेड, ये ध्यान रखिएगा। विद दी थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, इनकी जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, वो काफ़ी थिक होंगी और लिग्निफाइड यानी कि यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन होगी, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एंड टेपरिंग एंड्स, और इनके एंड्स कैसे होंगे, टेपरिंग यानी कि चपटे टाइप के होंगे। एंड दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, अगर इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या कैसे होंगे, ये हमारे डेड सेल्स होंगे एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होंगे। इन लेयर्स ऑफ द सेल वॉल, अगर हम सेल वॉल्स की लेयर्स की बात करते हैं, हैव थिकनिंग वेरी इनफॉर्म,
और इनके फॉर्म के हिसाब से ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके फॉर्म्स के हिसाब से इनमें थिकनिंग्स होगी, यानी कि ये कम मोटे भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी मोटे हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल की थिकनिंग वेरी कर सकती है अलग अलग फॉर्म्स में। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं जो कि एंजियोस्पर्म है हमारा, यानी कि एंजियोस्पर्म क्या होता है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में क्या है कि हमारा जो ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स और वेसल, ये जो कंपोनेंट्स है ये मेन वाटर ट्रांसपोर्ट के एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनके ही द्वारा मेनली हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है या हमारा अदर फंक्शन परफॉर्म होता है ट्रांसपोर्टेशन का। एंड वेसल्स इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम वेसल्स की बात करते हैं तो ये हमारे कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग लंबे, सिलेंड्रिकल यानी कि थोड़ा गोले टाइप के होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये ट्यूब की तरह होंगे। एंड मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड द सेल मेंबर। और ये कैसे बने होंगे, ये कई सेल से मिलके बने होंगे, जिन्हें हम अगर पर्टिकुलर की बात करते हैं, एक की बात करते हैं तो उन्हें एक को सेल मेंबर कहेंगे। और ये इनकी पूरी मतलब जितने से मिल के बने होंगे सारे को मिला देंगे तो ये वेसल्स हमें कहना है, इन्हें वेसल्स कहेंगे। अगर इनके एक कंपोनेंट की, एक एलिमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा पर्टिकुलर एक वेसल मेंबर कहलाएगा, इनकी पर्टिकुलर एक सेल वेसल मेंबर कहलाएगी। एंड ईच विद लिग्निफाइड वॉल। और इसमें क्या होते हैं कि प्रत्येक जो होते हैं एक एक करके अगर हम देखते हैं तो एक प्रत्येक में क्या होगा कि इनकी वॉल्स जो होंगी उनमें लिग्निन डिपोजिशन होगा, वो लिग्निन के साथ आएंगे। एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी, अगर हम इसकी सेंट्रल कैविटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी लार्ज होने वाली है। द वेसल्स आर आल्सो डिवाइडेड इन प्रोटोप्लाज्म। अगर हम वेसल्स की बात करते हैं तो इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट रहेगा, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा। एंड वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दी परफोरेशंस इन दियर वॉल्स। अगर हम वेसल्स मेंबर की बात करते हैं, देखिए वेसल मेंबर की बात कर रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होंगे इसके द्वारा परफोरेशंस, यानी कि इनकी वॉल्स में जो होंगे वो छेद होंगे, छेद यानी कि जिससे चीज़ें आर पार हो सकें। ऑफ द कॉमन वॉल्स, इनकी अगर हम दो वेसल्स को लेते हैं तो दो वेसल्स की एक कॉमन वॉल होगी, उनमें क्या होगा, परफोरेशंस होंगे, उनमें छेद होंगे। तो उसी के थ्रू इनका क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे से। एंड दीज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर हम वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, ये केवल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। इसलिए केवल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होने की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं एंजियोस्पर्म के। और हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। देखिए जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल। जाइलम फाइबर में क्या है, जो इसकी वॉल है ये काफ़ी थिक होती है। एंड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन का मतलब क्या निकल रहा है, देखिए हाईली थिकेंड वॉल तो हो गई, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन यानी कि ल्यूमन इसका ना के बराबर होगा, यानी कि काफ़ी कम होने वाला है, ल्यूमन ज़्यादा नहीं होगा। एंड दीज में आइदर बी सेप्टेड, ये हमारे पास सेप्टेड होती हैं और एसेप्टेड भी हो सकती हैं। सेप्टेड का मतलब क्या है कि देखिए सेप्टेड का मतलब ये ऐसे कोई सीढ़ी का, एक मान लीजिए सीढ़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें काफ़ी कट लगे हैं, तो ये अलग अलग से मिलके बने हैं, माने कि ये मतलब कि ये थोड़ा जैसे कि अगर हम बात करते हैं एनीलिडा में, मेनली हमारा एनीलिड्स हो गया तो उसके कई कंपार्टमेंट रहते हैं, तो इसकी भी बात करते हैं तो ये काफ़ी कंपार्टमेंट में हमें दिखेंगे। तो अगर हम काफ़ी कंपार्टमेंट में इसको देख रहे हैं तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा सेप्टेड हो गया। देखिए इसमें कई सेप्टा दिख रहे हैं। अगर यहीं पर हम ए सेप्टेड की बात करते हैं तो ए सेप्टेड क्या होगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर जैसा होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट दिखने की बात नहीं होगी, एक सिंगल स्ट्रक्चर जैसा होगा, तो इसे हम ए सेप्टेड बोल देंगे। एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स की बात करते हैं तो ये हमारे लिविंग सेल होने वाले हैं। जहाँ पे लिविंग आए वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लिविंग एंड थिन वॉल्ड, और इनकी वॉल भी क्या होती है, ये हमारी वॉल भी थिन होगी। एंड दियर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इनकी सेल वॉल्स किस चीज़ से बनी होगी, इनकी सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। एंड दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। अगर हम बात करते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है हमारे, ये फूड स्टोर करेंगे हमारे फैट या स्टार्च के फॉर्म में,
और अदर सब्सटेंस के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेनिन्स हो गया। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल। देखिए रेडियल कंडक्शन क्या है कि ये कंडक्शन जो करते हैं ये साइड में होगा, यानी कि लेटरल। देखिए अगर हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक हमारा मान लीजिए प्लांट्स का मेन स्टेम हो गया, तो स्टेम में क्या हो रहा है कि रूट ये हमारी हो गई, रूट से सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है वेसल्स में। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो साइड में स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी लीव्स हैं, या मान लीजिए इसमें साइड में भी कुछ सेल हैं, उन्हें भी जिंदा रहना है, तो इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि जो हमारे वाटर होंगे इनको भी ज़रूरत पड़ेगी, साइड के एलिमेंट्स को भी। तो ये हमारे किसके थ्रू कंडक्ट होंगी, ये हमारे पास रे पैरेन्काइमेटस सेल के थ्रू कंडक्ट होंगे, जो कि वो रेडियल यानी कि साइड में कंडक्शन कराएंगे, तो रेडियल कंडक्शन इसे बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा सेल की। देखिए यहाँ पे प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम के बारे में क्या कह रहा है, प्राइमरी जाइलम इज़ टू टाइप। ये अगर हमारे प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं तो ये हमारे पास टू टाइप का होता है। ये हमारा प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया। देखिए प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंड द फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। देखिए अगर हम प्राइमरी जाइलम में बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले बना हुआ है, तो प्राइमरी जाइलम में सबसे पहले बने हुए पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटोजाइलम कह रहे हैं। और जो इसके बाद बनेगा, यानी कि लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। मेटाजाइलम क्या है, ये लेटर यानी कि थोड़ा बाद में बना हुआ जाइलम है, तो उसे हम मेटाजाइलम कह दे रहे हैं। इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर। देखिए हम यहाँ पे स्टेम में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक समझने के लिए। ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल। तो अगर हम सर्कल को देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, और यहाँ पे भी छोटा सा डब्बा बना लेते हैं हम, थोड़ा गोला सा छोटा हो गया। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोजाइलम। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे हमारा प्रोटोजाइलम है, ये हमारा किधर, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। और यहीं पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम हमारा क्या है, पेरीफेरी की तरफ ये डायरेक्टेड है, यानी कि ये सरफेस की तरफ, यानी कि बाहर के सरफेस की तरफ डायरेक्टेड है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमारा ये कंडीशन क्या है, पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन की पेरीफेरी की तरफ डायरेक्टेड क्या होगा, हमारा मेटाजाइलम डायरेक्टेड होगा। एंड दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्क। और इस टाइप का हमारा प्राइमरी जाइलम जो होगा वो इंडार्क रहेगा। और ये हमारे किस में शो होने वाला है, ये हमारे मेनली स्टेम में शो होगा। देखिए हाँ यहाँ पे दिखाया भी है, देखिए ये कह रहा है ये स्टेम में शो होगा, ये इंडार्क कंडीशन हमारे स्टेम में दिखेगी। अगर यहीं पे हम बात करते हैं अपने जो हमारी एक्सार कंडीशन है, देखिए एक्सार के बारे में क्या कह रहा है कि इन रूट, ये हमें किस में दिखेगी, रूट में दिखने वाली है। अलग कलर से मार्क कर देते हैं। इन रूट प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी, जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो हमारा किधर दिख रहा है, वो पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है। देखिए ये पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है हमारा प्रोटोजाइलम। अगर यहीं पे हम बात करते हैं मेटाजाइलम जो है, मेटाजाइलम हमारा सेंटर की तरफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ दिखेगा। एंड सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार। और ऐसी अरेंजमेंट प्राइमरी जाइलम की हमारी क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट कंडीशन कहलाएगी। ये हमारे रूट में दिखने वाला है, रूट में। देखिए ये मेटाजाइलम जो है ये सेंटर की तरफ टूवर्ड्स है, तो ये हमारी रूट की कंडीशन हो गई। और यहीं पे बात करते हैं मेटाजाइलम जो है हमारा पेरीफेरी पे दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये स्टेम की कंडीशन है, स्टेम। ये चीज़ें याद रखिएगा, आपको ये याद रख लेने लायक बात है। अब फ्लोएम की बात करते हैं। देखिए फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, हमारा फ्लोएम जो है ये हमारे पास किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ये यूजुअली हमारे पास किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स से अदर पार्ट। यानी कि देखिए अगर हमारे पास जो फूड है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, वो हमारे पास लीफ में सिंथेसाइज होगा, लीव से। जो हमारे पास लीफ से सिंथेसाइज होगा, तो जनरली अगर लीफ से कोई चीज़ सिंथेसाइज हुई है, लीफ तो अपर पार्ट है प्लांट्स का,
तो अपर से लोअर की तरफ मूव करेगी, यानी कि रूट तक भी ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगी, यानी कि वहाँ तक अपने फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगी। ये बात हो रही है। लीव टू अदर पार्ट, जहाँ जहाँ पे प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी, वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, ये क्या कंपोज करेगा हमारा, ये कंपोज करने वाला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। देखिए यहाँ पे 4 तरीके की सेल की बात हो गई हमारे। पहला ये हो गया सीव ट्यूब, दूसरा हो गया कंपेनियन सेल, तीसरा हमारा हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा हमारे पास हो गया ये हमारा फ्लोएम फाइबर। 4 टाइप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव टिप्स, सीव सेल्स। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्ब्यूमिनस सेल्स होगा और सीव ट्यूब्स होगा, सॉरी सीव सेल्स होगी, यहाँ पे सीव ट्यूब नहीं होगी, यहाँ पे सीव ट्यूब अब्सेंट होगी, यहाँ पे सीव सेल्स होगी, खाली सीव सेल्स दिख रहा है। आगे बात भी करेंगे ये एनसीईआरटी की लाइन। यहाँ पे देखिए लिख रहा है दे लैक सीव ट्यूब्स, यहाँ पे सीव ट्यूब्स नहीं होगी, एंड कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स भी नहीं होगी, ये स्टार मार्क करके रख लीजिएगा कंपेनियन सेल्स। एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग। अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये लंबे होते हैं। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, ये हमारे पास कैसे अरेंजमेंट शो करते हैं, ये लंबे लंबे यानी कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे। दे आर एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, तो हमारे सीव ट्यूब जो हैं वो कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होंगे। और देखिए इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, तब जाके आगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये आपके माइंड से थोड़ा ऊपर ऊपर से निकल जाने वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए इसको पहले हम बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे। वन मिनट, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये अब हम जैसे जैसे एनसीईआरटी कहती जाएगी वैसे वैसे आगे बात करते जाएंगे। दियर इंड वॉल परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर इज फॉर्म सीव प्लेट्स, और इनकी इंड वॉल जो होगी यहाँ पे जो ये देखिए ये हमारा क्या है कि सीव ट्यूब है, यानी कि ये पूरी ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी सीव ट्यूब होगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होंगे जो हमने बनाया है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो ये है ऐसे ऐसे काफ़ी स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे। और इनकी अगर एंड वॉल देखते हैं, देखिए ये एक सीव एलिमेंट्स है और इसे क्या कहते हैं हम, सीव एलिमेंट्स जो हमारा सीव एलिमेंट्स है ये इनकी जो इंड वॉल है, इंड वॉल कहाँ पे दिख रही है, ये हमारे ऊपर की तरफ इंड वॉल हो गई, ये वाली हो गई इंड वॉल, और ये हमारी इंड वॉल हो गई। देखिए ये तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, जो हमारी इंड वॉल होगी यहाँ पे परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और यही क्या है, हमारे सीव प्लेट्स हैं। ये परफोरेटेड स्ट्रक्चर जो है हमारे सीव प्लेट्स हैं। ये हमारी परफोरेटेड स्ट्रक्चर सीव प्लेट्स हो गई, और ये हमारा प्रॉपर सीव एलिमेंट्स हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया ये, और ये स्ट्रक्चर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीव एलिमेंट्स हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या है कि एक प्रॉपर हमारे पास ऐसा सेंट्रल में वैक्यूल होगा, देख लेते हैं हम, ये ऐसा कुछ ऐसा सेंट्रल में। देखिए ये बात हो गई। आगे हम एनसीईआरटी में सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे।
यहाँ पे कह रहा है इमेच्योर सिव एलिमेंट्स पोजेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अगर हम एक मेच्योर सिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसके पास क्या होगा, पेरिफेरल में साइटोप्लाज्म होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, ये जो हमारा पेरिफेरल का पार्ट है ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया हमारा। ये पेरिफेरल का पार्ट हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है। लार्ज वैक्यूल बट लैक्स न्यूक्लियस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीज का पार्ट हो गया हमारा वैक्यूल। वैक्यूल कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये सेंटर का जो पार्ट हो गया ये वैक्यूल हो गया, और यहाँ पे ये भी वैक्यूल हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बट लैक न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि ये अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता। तो न्यूक्लियस यहाँ पे किसके पास है, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये हमारे पास किसके पास है, ये हमारा जो कंपेनियन सेल है, तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास यहाँ पे होगा। तो आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ सिव टेल आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। देखिए जो कंपेनियन सेल के पास यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, तो ये क्या करने वाला है, ये हमारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा। देखिए फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो हमारी सिव ट्यूब है तो उसके फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा कंपेनियन सेल। देखिए ये जो साइड में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारे कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए ये तो हमारा सिव एलिमेंट हो गया, ये जो लंबा लंबा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन जो साइड में मैंने चिपकाया है एक स्ट्रक्चर, ये हमारे कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो साइड का स्ट्रक्चर है ये हमारे कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर है। द कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। अगर हम कंपेनियन सेल की बात करते हैं तो ये हमारे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एंड विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सिव ट्यूब। ये हमारे पास कैसे होंगे, क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि इनकी एसोसिएशन काफ़ी क्लोज होने वाली है। 1 मिनट, देखिए यहाँ विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सिव ट्यूब एलिमेंट्स। जो हमारी कंपेनियन सेल्स हैं वो कैसी अरेंज होने वाली हैं, वो क्लोजली एसोसिएट होने वाली हैं सिव ट्यूब से। देखिए और एक बात करते हैं, मैंने हाईलाइट किया है, देखिए स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है हमारा कंपेनियन सेल जो है, वो हमारी एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल ही है। एंड द सिव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय ए पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दियर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारी जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल है ये कनेक्टेड होंगी किसे, पिट फील्ड्स, यानी पिट फील्ड्स कौन सा स्ट्रक्चर है जो मैंने देखिए ये बनाया है हमारे पास, ये जो ब्लू कलर से बनाया है यही हमारा क्या है, ये हमारा पिट फील्ड्स है। पिट फील्ड से क्या होता है, मेनली पिट फील्ड ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये हमारे दोनों वॉल जो देखिए कंपेनियन सेल जो है और हमारे पास जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स है इनकी जो कॉमन वॉल है इसी पे हमारा क्या रहेगा, अरेंज इसी पे रहने वाला है हमारा पिट फील्ड। और पिट फील्ड के थ्रू ये दोनों आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसके थ्रू हमारे क्या कनेक्ट होंगे, एक हमारा हो गया सिव ट्यूब एलिमेंट्स और दूसरा हमारा हो गया कंपेनियन सेल, दोनों आपस में कनेक्ट होंगे इसके थ्रू पिट फील्ड्स के। एंड द कंपेनियन सेल हैव टू मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सिव ट्यूब। जो हमारी कंपेनियन सेल्स हैं ये क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी प्रेशर ग्रेडियंट सिव ट्यूब में। सिव ट्यूब का जो प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा वो हमारी कंपेनियन सेल्स को थ्रू मेंटेन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखिए यहाँ पे नई हेडिंग, नई थोड़ी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारे इस पार्ट पे। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, टेपरिंग होगा, सिलेंड्रिकल, यानी कि टेपरिंग यानी कि इसकी एंड थोड़ी कैसी होगी, पतली होगी, नुकीली होगी, टेपरिंग। एंड ये सिलेंड्रिकल सेल्स होंगे यानी कि गोले गोले टाइप के सेल होंगे। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो काफ़ी डेंस होने वाला है, न्यूक्लियस भी होगा इसमें। एंड दिस सेल वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज की सेल वॉल को कंपोज करेंगे। एंड हैज़ पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन सेल। अगर यहाँ पे बात करते हैं पिट्स जो है उसके थ्रू क्या होने वाला है, इसका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यानी कि जिसके थ्रू
न्यूट्रिएंट्स का इधर उधर यानी कि आपस में लेन देन होने वाला है, यानी कि एक्सचेंज होने वाला है, उसके ये पिट्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल। अगर हमारी जो पिट्स है उसी के थ्रू हमारा क्या होने वाला है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सचेंज होगा बिटवीन सेल, यानी कि एक दूसरी सेल से। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल। जो हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो क्या स्टोर करेंगे, फूड मटेरियल स्टोर करेंगे। और अदर सबस्टेंस लाइक रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, ये हमारे रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज को भी स्टोर करेंगे। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलेडनस। अगर यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये एब्सेंट किस में होने वाले हैं, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा करके जो हमारे मोनोकॉट्स हैं उसमें ये एब्सेंट होंगे। एंड फ्लोएम फाइबर आर बेस्ट फाइबर। अगर हम बास्ट फाइबर, अगर हम फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं तो ये हमारे बास्ट फाइबर्स हैं। एंड आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस, और ये स्क्लेरन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बने होंगे। एंड दीज आर जनरली एब्सेंट इन फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम। और ये हमारे कैसे होंगे कि ये फ्लोएम फाइबर्स जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होने वाले हैं, लेकिन ये हमारे किस में प्रेजेंट होंगे, ये हमारे सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होने वाले हैं। दिस आर मच इलोंगेटेड, ये काफ़ी इलोंगेटेड होंगे। अनब्रांच, इनकी कोई ब्रांच नहीं बनेगी। एंड हैव पॉइंटेड, और इनके एंड्स कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे। नीडल लाइक एपेक्स, जो इनका एंडिंग पार्ट है वो कैसा होगा, सुई की तरह चोख सा होगा, यानी नीडल लाइक होगा। एंड दिस सेल वॉल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की सेल वॉल की बात करते हैं, फाइबर्स इज क्वाइट थिक। और सेल वॉल ऑफ फ्लोएम, देखिए यहाँ कह रहा है जो फ्लोएम की सेल वॉल, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि दिस सेल वॉल ऑफ फ्लोएम दिस सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर। अगर हम फ्लोएम फाइबर के सेल वॉल की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी थिक होगी, यानी कि थोड़ी मोटी होगी। एट मेच्योरिटी दिस फाइबर्स लूट द प्रोटोप्लाज्म। अगर हम मेच्योरिटी के टाइम की बात करते हैं कि जब ये अपने ग्रोथ स्टेज में आ जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब इसके क्या होंगे, प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देगा, ये सेल अपने प्रोटोप्लाज्म को ख़त्म कर देगी, लूज़ हो जाएगा। एंड बिकम डेड, और ये इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि ये डेड हो जाएगा। एंड फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प। अगर हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की तो ये हमें जूट में दिखता है, फ्लैक्स में और हेम्प में दिखता है। ये कॉमर्शियली यूज़ होती हुई, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में या हमारे डेली लाइफ में ये कुछ इस फॉर्म्स के बेसिस पे हमारे पास आता है और हम इसको यूज़ में लेते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है नैरो फाइबर्स की, देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट नैरो सीव ट्यूब। जो हमारे पास फ्लोएम फाइबर बना है, पहले फॉर्म हुआ है, वो हमारे पास क्या कंसिस्ट करेगा, नैरो ट्यूब्स कंसिस्ट करेगा। एंड इज़ रिफर्ड एज प्रोटोफाइलम। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहने वाले हैं प्रोटोफ्लोएम कहने वाले हैं, प्रोटोफ्लोएम। एंड लेटर फॉर्म्ड द बिगेस्ट सीव ट्यूब। और बाद में इसके पास जब काफ़ी लंबी चौड़ी, यानी कि बिगेस्ट मतलब है थोड़ी बड़ी ट्यूब्स जब होने लगेंगी, सीव ट्यूब्स होंगी, तो इसे हम मेटाफ्लोएम कहेंगे। देखिए हमारा आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।